यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बांदा में देर रात मामूली विवाद में खूनी खेल देखने को मिला। खूनी खेल यहां खेला गया। मामूली विवाद में खूनी संघर्ष में चचेरे भाइयों ने सिपाही, उसकी मां और बहन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया। पूरी वारदात, एक महिला समेत 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खूनी संघर्ष में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार हम आपको समझा रहे, पूरी घटना बता रहे हैं। जहां पर मामूली विवाद हुआ, मामूली विवाद में सिपाही के चचेरे भाई ने यह खूनी खेल खेला। खूनी संघर्ष में चचेरे भाइयों ने सिपाही को, उसकी मां को और बहन को मार डाला हथियार से। कुल्हाड़ी से हमला करके घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शवों को, सिपाही, उसकी मां, बहन, तीनों के शवों को कब्जे में लिया है। पूरी वारदात में एक महिला समेत कुल 2 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। अभी जो घायल भी हैं इस पूरे वाकये में, वो अस्पताल में 6 तस्वीरें घटनास्थल की। मामूली विवाद में मर्डर हुआ, ये ट्रिपल मर्डर हुआ है। 3 लोगों की हत्या हुए, कुल्हाड़ी से हमला करके, वार करके। जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती है। चचेरे भाइयों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। रिश्तों का कत्ल हुआ है बांदा में। मौके पर पुलिस पहुंची, जो मुआयना उसने किया। आईजी अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने मुआयना किया। अब जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी वहां पर मुआयना किया है, जांच की है। अभी कुल 3 लोग इसमें बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी कि 2, लेकिन 3 की संख्या बताई जा रही है जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो चचेरे भाइयों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। ये खबर है बांदा से। घटना कल से है। कल थोड़ा सा उनके बगल, अभिजीत के बगल वाले ने उनके द्वार पे थोड़ा जूठन फेंक दिया था, जिसपे अभिजीत की बहन ने उनको मना किया। तो वो दारू पिया था बगल वाला, तो अभिजीत की बहन को गाली दे के भग गया। तो अभिजीत की बहन ने कहा था, फिर मिला नहीं वो। फिर कल रात को भी अभिजीत आया, उसको काफ़ी मतलब गाली वाली दे के बुलाया कि कहाँ से, वो चिप के बैठ गया, पता नहीं निकला। 3 व्यक्तियों को, जिनके नाम कौनसा अभिजीत गोल्डी सन ऑफ लेट राम प्रसाद, यून कुमारी मिश्रा डॉटर ऑफ लेट राम प्रसाद, उम्र करीब 25 वर्ष, यून रमा देवी वाइफ ऑफ लेट राम प्रसाद, उम्र करीब 50 वर्ष। 3 लोग मारपीट के दौरान चोटें हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उनको मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। आज ये कोतवाली नगर क्षेत्र में, बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र में ये 3 लोगों का हत्या की गई। उसमें एक इलाहाबाद में एपी में पोस्टेड थे का कांस्टेबल अभिजीत, उनको गोल्डी बोलते हैं, और उनको और उनका बहन और उनका माँ का हत्या कर दिया गया। और इनका ताऊ का लड़कों के द्वारा ही ये हत्या करना बताया जा रहा है। 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो हिरासत में हैं। और अभय निगम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। अभय, जूठन फेंकने के विवाद से बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत हुई, वहां से विवाद बढ़ा, उसके बाद 3 की हत्या की गई। कितने लोग थे हत्या में शामिल और गिरफ्तारियां 3 हुई है, तो क्या सभी गिरफ्तार हैं या अभी कोई फरार भी चल रहा है? जी, आपको बता दूं कि ये वास्तव में मामूली सी घटना में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है। ये आधी रात में ये खूनी खेल हुआ है। दरअसल एक अभिजीत नाम का सिपाही है जो इलाहाबाद में पोस्टेड है, प्रयागराज में, और बगल में ही इसका परिवार रहता है। हत्यारे और कोई नहीं है बल्कि इनके खून के ही ताऊ के ही लड़के हैं, जो 3 भाई हैं, और इसमें एक का शिवपूजन नाम है, 2 और लोग हैं। इनका अक्सर अभिजीत के परिवार से विवाद चलता रहता था छोटी छोटी बातों में, जिसको लेकर अब इनके बीच कई बार कहा सुनी भी हुई। और कल रात ये बात इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने अभिजीत के परिवार को ठिकाने लगाने की सोची, और उसी को लेके इनको कुछ संदेह था। इसलिए अभिजीत अपने दोस्त के साथ पुलिस चौकी भी गया था कि इन लोगों को समझा ले। ये लोग दरअसल नशे के भी आदी थे। तो ये चौकी से वापस लौटा ही था कि इन लोगों ने कुल्हाड़ी से इसके ऊपर हमले कर दिए, जिसमें अभिजीत का दोस्त भी घायल हो गया और अभिजीत, उसकी माँ और बहन की मौत हो गई गिरफ्तार करके। जी, आपका अभय तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बताया जा रहा है कि पुलिस थाने भी पहुंचा था
सिपाही जिसकी मौत हो गई है, जिसकी हत्या कर दी गई है, वो थाने पहुंचा था कि इन आरोपियों को समझा दें और इस तरह की घटना की आशंका उनको पहले थी, लेकिन शायद समझाया नहीं गया और यही वजह है कि इन्होंने कुल्हाड़ी से वार करके परिवार को मौत के घाट उतार दिया।